ये संग इनसे मिलिए। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। इनसे मिलिए में आप सुनिए रंगमंच, टीवी और फिल्म कलाकार यशोधन बाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। यशोधन जी, दरअसल ये होता है कि जब एक कलाकार रंगमंच से जुड़कर, चाहे वो चरित्र निभाने वाला कलाकार ही क्यों ना हो, लीड कैरेक्टर भी उसके पास कम क्यों ना हो, तो एक मन में इच्छा होती है कि कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जाए जिसमें मनपसंद रोल मिले। तो ऐसी कुछ फिल्में आपके पास हैं? इसके पहले भी आपने अनिल कपूर की एक फिल्म थी नायक, जहाँ उसमें काम किया था। जहाँ नायक मेरी हिंदी की पहली फिल्म थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले। नायक के डायरेक्टर थे शंकर। फिर जो सुर की मैंने लकी अली के साथ, उसकी डायरेक्टर थी तनुजा चंद्रा जी। फिर मैंने एक बहुत ही मुझे कहते हुए गर्व होता है इस फिल्म का जिक्र करते हुए, LOC कारगिल, जेपी दत्ता के जो कि JP दत्ता सर ने डायरेक्ट की थी। उसमें मैंने एक बहुत बड़ा किरदार इंडियन आर्मी जनरल का निभाया हुआ है। और तब का एक वाकया है, शूटिंग के दौरान JP दत्ता सर को लगता था कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि शायद मेरी हिंदी या मेरी पर्सनालिटी की वजह से होगा। तो 2 सीन के बीच में उन्होंने कहा, यशवंत दिल्ली में आप कहाँ से हो? मैं कुछ समझा नहीं कि मैंने कहा ये इनको दिल्ली का कहाँ जिक्र छड़ा इन्होंने। जी जी। सर मैं समझा नहीं, आप दिल्ली, मैं तो पूना से हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, तो आपके फोरफादर या कोई रिटायर होके आर्मी में से पूना सेटल हो गए? नहीं सर, मेरा कोई आर्मी में नहीं है सर। यानी कि आप दिल्ली से नहीं है, पंजाबी नहीं हो? नहीं सर, मैं महाराष्ट्र। अच्छा, एक एक्सपीरियंस की बात होती है, कई वाकयात बनते हैं। जब आपने फिल्म ज्वाइन की और नायक में जब पहली बार काम किया, तो कहते हैं ना, स्टार कास्ट होती है और एक कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है। तो क्या ट्रीटमेंट रहा और बड़े कलाकारों का जो आपके प्रति रवैया रहा, वो कैसा रहा? इसमें नायक में मेरे साथ अनिल कपूर जी के साथ मेरा तजुर्बा बहुत ही, और जॉनी लीवर जी थे। दोनों के साथ तजुर्बा मेरा बहुत अच्छा था। हालांकि अनिल कपूर जी के साथ उसके बाद मैंने एक 24 करके सीरियल थी, उसमें भी एक अच्छा किरदार किया था। हाँ, आशीष विद्यार्थी जी के साथ। जी जी। अनिल कपूर बहुत ही को आर्टिस्ट को समझ के काम करते हैं, इजी करते हैं, बहुत ही इजी फील करवाते हैं। 2 बार मैंने उनके साथ काम किया, दोनों बार मेरा यही तजुर्बा रहा। हालांकि एक हमने बहुत बड़ा सीन था वो रायट्स का नायक में, जिसमें कि कमिश्नर एंटर करता है और फिर चीफ मिनिस्टर से बात होती है वाला वो सीक्वेंस था, कि जिसके ऊपर से एक दिन का चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इसे मिलती है। अमरीश पुरी जी। हाँ, अमरीश पुरी जी के साथ जो बहस होती है उसमें से। तो जैसे ही रोल हो गया, कुछ 2-2.5 घंटे में फ्लोरा फाउंटेन में हम लोग शूट कर रहे थे। बंबई में फ्लोरा फाउंटेन, सुबह 6 बजे का कॉल टाइम, यानी आप समझ सकते हैं बाद में कितनी भीड़ होने की गुंजाइश थी। हाँ, 2,500-3 हजार का मॉब था, गाड़ियां थी, बसेस थी, सब कुछ था। और उसमें 5 कैमरे रोल हो रहे थे अलग अलग जगह से, वो हमें बताए गए थे। उस वक्त क्या था, आज डिजिटल का जमाना है, उस वक्त सेल्यूलॉइड का जमाना था। जी जी। यानी कि आपकी वजह से अगर फुटेज बर्बाद होता है तो आप जिम्मेदार हो कि आपने टेक अच्छा नहीं दिया, इसलिए खर्चा बढ़ गया टाइप्स। अब तो डिजिटल है, NG कर दो, बात खत्म है, एक टेक और कर ले लो, टेक्नोलॉजी की वजह से। मगर उस वक्त वो नहीं था। तो जैसे ही मैं अंदर गाड़ी में से उतर के भीड़ में जाता हूं, तो मैंने अपने गॉगल्स निकाल के जेब में डाले। जी जी जी। क्योंकि आगे पूरा सीक्वेंस देना है मेरे को। आवाज आई कट। मैं समझ नहीं पाया कि क्यों कट हो गया, मैंने तो जैसे रिहर्सल में किया था वैसे ही किया। तो बोले, शंकर एज अ डायरेक्टर केम टू मी, सर प्लीज डोंट रिमूव योर ग्लेयर्स सर। ओहो। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्यों ना निकालूं। ही गेव मी अ वेरी लॉजिकल रीजनिंग, बीइंग अ वेरी गुड डायरेक्टर। देखिए सर, यू आर अ कमिश्नर ऑफ बॉम्बे। आउट ऑफ 365 days देयर इज हार्डली एनी डे व्हेन यू विल बी ऑन द स्ट्रीट्स, सो फॉर द प्रोटेक्शन यू विल यूज ग्लेयर्स, यू विल नॉट टेक इट ऑफ। क्या बात है। विच वॉज अ वेरी लॉजिकल। बिल्कुल। और जो कि मुझे, हाँ ठीक है, तो पूरा सीक्वेंस मेरा गॉगल के साथ चला गया। बट इतनी बारकाई से वो डायरेक्टर ने अपने आप को, जो कि क्या चाहिए वाली जो होती है, पहले के जमाने में जैसे ऋषिदा के बारे में बोला जाता था, बीइंग एडिटर, उनको क्या चाहिए वो फट से निकाल लेते थे।
उनके लिए बात बन जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को समझ में आता ये कैसे जाएगा, क्या जाएगा, मगर ऋषिदा वो कर पाते और वो कलाकारों का कैलिबर भी जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार काम करने के दौरान पूरी तरह पहचान जाते थे इसकी हदें कहाँ तक हैं। लेकिन आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने एक फिल्म और थी दिल है तुम्हारा, जी उसमें भी एक किरदार अदा जी किया जी था जी आपने। जी। तो क्या फर्क महसूस हुआ आपको? खास तौर से ट्रेंड जो बदलता गया, बहुत तेजी से बदलता गया, वो पिछले 10 सालों में बदल गया। तब तक अच्छे कलाकार, डायरेक्टर्स चॉइस जिसे कहते हैं, जी जी, वो अहमियत रखता था। मगर उसके बाद थोड़ा हो गया 2003-4 के बाद के थोड़ा जिसे कहते हैं कि दोस्ती दोस्ती में जो कास्टिंग हुआ करती थी, उस तरह का ट्रेंड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। यानी कि चल मैं तेरे को ले जाता हूँ, डायरेक्टर से मिलवाता हूँ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा टाइप्स। हालांकि इतने अच्छे अच्छे कलाकार उस किरदार के लिए बंबई में मौजूद है, मगर वो ढूंढने के लिए कोई कोशिश नहीं करता, कोशिश नहीं होती है। और जैसे आपने शुरू में ही जिक्र किया था कि रंगमंच से आपका, खासतौर से मराठी रंगमंच से बड़ा प्रभावशाली वास्ता रहा है, राब्ता रहा है। एक नाटक का जिक्र हमने बार बार सुना था, वो लाइफ पार्टनर। तो लाइफ पार्टनर की जो कास्टिंग हुई थी ड्रामे की, वो किस तरह से आप उसमें शामिल हुए थे? लाइफ पार्टनर्स जो थी वो 94-95 के आसपास जी, जबकि मैंने ये तय कर लिया था कि मैंने पैसा बहुत कमा लिया है। उसकी पब्लिसिटी खूब हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि वो प्रोफेशनल थिएटर शो था। तब मैंने डिक्लेयर कर लिया था कि अब मैं अपने दिमाग का काम करूंगा। नौकरी मैं छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि नौकरी में मुझे फ्रीडम नहीं है, और पैसे मिलते हैं मगर जीने की जो एक जिंदगी जीने की जो ये होती है, वो नौकरी में नहीं मिलती थी। इसलिए मैंने नौकरी रिजाइन कर दी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो उसके बाद मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि अब मैं थिएटर करूंगा, तो मुझे वो मिल गया था। और हालांकि उसके तकरीबन 400-450 शोज मैंने किए थे। जी जी जी। और वो एक इंग्लिश फिल्म पे था, मिसेस डाउटफायर जो फिल्म थी, उसके ऊपर आधारित उसकी वन लाइन थी, जिसके एक दोस्त का किरदार मैंने किया था, मगर सेंट्रल कैरेक्टर था वो भी। तो परिवार में इसका कहीं, या आपकी जो अर्धांगिनी रही, उन्होंने काफी सहयोग दिया कि भाई यही करते रहो या क्या करें आगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, जब 96 में मैंने FTI की 9-10 फिल्में की, वहां पर एक स्टूडेंट आया हुआ था डायरेक्ट करने के लिए। जब उसकी फिल्म में मैंने काम किया तो उसने बोला कि अरे सर, आप बंबई क्यों नहीं आते? तब तक मेरे जहन में यह चीज नहीं थी कि मुझे एक्टर बनना है, बंबई में जाके प्रोफेशनली ट्राई करना है। 35 साल की उम्र में मैं बंबई जाके क्या करूंगा, फैमिली कैसे चला पाऊंगा, ये सब चीजें तकरीबन 2-3 हफ्ते तक दिमाग ही चलती रही। एक दिन बच्ची और बीवी से मैंने डाइनिंग टेबल पे रात के खाने के वक्त हल्के से जिक्र छेड़ा कि एक दिमाग में ऐसे ऐसे आ रहा है। उसी ने कहा था कि बंबई आप आ जाओ, तो महीने का कितना खर्चा लगता है हमको? डरते डरते मैंने पूछा। जी जी। तो जो भी फिगर थी, मैंने तय कर लिया कि उतना तो मुझे कमाना ही है, उसके ऊपर का मिल जाए बोनस है। घर छोड़ के मैं प्रोफेशन नहीं करूंगा। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरी वाइफ और बेटी ने तुरंत कह दिया, पापा आप जाओ, आप जाओ, आप में है वो। मगर मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, इसलिए मैंने आगे जाकर कहा कि मैं 1 साल तक ट्राई करूंगा। अगर 1 साल में बंबई में जाके एज अ प्रोफेशनल एक्टर मुझे काम नहीं मिला, तो मैं यह जिद नहीं करूंगा कि मुझे बंबई छोड़ना नहीं है, यहीं रहना है। क्योंकि यह होता है कि जिंदगी आपको कहीं मोड़ पे लाकर छोड़ देती, वहां से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, यह आपने तय करना होता है। क्या बात है। तो यह तय कर लिया था मैंने कि 1 साल में मुझे अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं जिद छोड़ के वापस आ जाऊंगा। फॉर्चुनेटली 1 साल में थिएटर करने का एक बहुत बड़ा फायदा मुझे मिला। टेलीविजन कमर्शियल के एक बहुत ही नामी डायरेक्टर है प्रसून पांडे, जिनकी एक फिल्म में मैं साइड कैरेक्टर था जी। थिएटर करने से वो हो गया कि मैंने इम्प्रोवाइज किया थोड़ा। तो उन्होंने पूछा, आर यू थिएटर एक्टर? हाँ सर। तो यू कम इन मेन फ्रेम। तो मैं मेन फ्रेम में ऐड हो गया। वाह। उसके बाद तकरीबन उस साल 6 या 7 टीवी कमर्शियल्स मैंने किए, अलग अलग ब्रांड की, अलग अलग लोगों के साथ जी। मगर डायरेक्शन किया था प्रसून पांडे ने। उसमें से एक बहुत ही नामी और बहुत साल तक चलने वाली एक टीवी कमर्शियल थी, किसी टेलीविजन की थी, जो कि मैंने बमन ईरानी जी के साथ की थी। और बहुत अच्छा कंसेप्ट था। मैं और बमन जी
बॉर्डर पे बैठे फौजी की वर्दी में, और सीज फायर आसपास होती रहती है, चलो ठीक है ये हर रोज का मामला है टाइप्स। एक बुलेट आके हमारे चाय के मग्गे में घुस जाती है। तो हम बौखला जाते हैं, भाई ये तो ज्यादती हो गई, अब करना पड़ेगा, अब तो दिखाना पड़ेगा इनको कुछ। हम लोग उठते हैं, वेपन बॉक्स में से टीवी निकालते हैं, टीवी पे गाना आता है जोर से, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। सामने वाले दुश्मन के बंकर में से 4 फौजी खड़े हो जाते हैं गाना सुनने के लिए, हम उनको निपटा देते हैं, डिचके जी। खेल खत्म। बहुत अच्छा, मतलब आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर करके बताया। वैसे यशोधन जी, परिवार में और कौन कौन है आपके साथ अर्धांगिनी जी के अलावा? एक बेटी है, एक जमाई है, एक नाती है। अरे वाह, ये आपका ये बहुत ही लिमिटेड बोलते हैं ना, परिवार का आधार है, लेकिन उनका सपोर्ट बहुत रहा आपको। बहुत ज्यादा जी। अच्छा, क्या करती हैं बिटिया आपकी? बिटिया यहाँ पर नहीं है, विदेश रहती है। अच्छा। शादी करके वहाँ चली गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। आजकल के बच्चों का यही एक रुख है। जी जी। तो बहुत ही आपसे बात करके मजा आया। वैसे पाइपलाइन में और कौन कौन से प्रोजेक्ट फिलहाल आपके पास हैं? फिलहाल मैं एक हिंदी सीरियल तो कर रहा हूँ, एक निजी चैनल पे आती है। और आपके स्वभाव से भी ये लगता है कि आप लिमिटेड काम करना चाहते हैं, इत्मीनान से करना चाहते हैं, परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैंने आज तक इमरजेंसी में एक ही बार मुझे करना पड़ा, नहीं तो मैंने डेट्स कभी ओवरलैप नहीं की। जी। मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ इस बारे में। एक बार ये वाकया हुआ था, अनंत महादेवन एक फिल्म कर रहे थे जिसका जिक्र मैं आपने किया था, दिल विल प्यार प्यार। जी। वो उनकी पहली डायरेक्शन फिल्म थी। बिल्कुल, डेब्यू डायरेक्शन था। उसके पहले मैंने साथिया फिल्म साइन कर दी थी। एक दिन सुबह मुझे साथिया के प्रोडक्शन हाउस से फोन आ गया कि सर शेड्यूल फाइनल हो गया है, 5 से लेकर 11 तक आपकी डेटें चाहिए। कुछ 1-2 तारीख को फोन आया था। दूसरे दिन अनंत महादेवन जो कि मेरे दोस्त थे और डायरेक्टर थे, उनका फोन आया, यशोधन मैं पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेब्यू है मेरा, आई वॉन्ट यू इन माई फिल्म। जी। मैंने ठीक है, क्या शेड्यूल रहेगा? दैट प्रोडक्शन का शाम को फोन आता है, 5 से लेके 11 वही डेट्स। अब एक फिल्म थी दोस्ती खाते में, एक फिल्म थी साइन की हुई। तो कायदे से जाओ तो साइन की हुई फिल्म करनी पड़ेगी, मगर दोस्ती में भी तो एक दिल का कायदा आता है ना। तो मैंने आनंद जी से दोबारा फोन किया, आनंद जी यार प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो गया है, क्या करें? 1 मिनट रुको, मैं शेड्यूलर को फोन करने को बोलता हूँ। शेड्यूलर का फोन आया, राजेंद्र जी आप यकीन नहीं मानोगे जी, जिस 6 दिन में से 5 दिन दिल विल प्यार प्यार की डे शूटिंग थी, उसी दौरान साथिया की नाइट शूटिंग थी। और एक दिन जिस दिन साथिया की डे थी, उसी दौरान उसी दिन दिल विल प्यार प्यार की नाइट शूट थी। क्या बात है। लिहाजा मुझे भुगतना पड़ा। जी, 6 दिन तक दिन रात। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि दोनों कमिटमेंट निभा गए, दोनों कमिटमेंट निभा दिए मैंने, और ये मैं कर पाया बीइंग अ स्पोर्ट्समैन। जी जी। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। यशोधन बाल साहब, आप विविध भारती के स्टूडियोज में आए और इनसे मिलिए कार्यक्रम में हमसे मुलाकात की। सुनने वाले भी आपको सुन रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए और भी कामना करते हैं, ऐसे ही काम करते रहें, फिट रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपको और विविध भारती के सभी ज्येष्ठतम, जो कि मैं जिनको बचपन से सुनता आया हूँ सभी, हालांकि कई सारे रिटायर भी हो चुके होंगे, मगर आज भी जिनको भी मैं सुनता हूँ, या पूरा देश या विदेश में, आपको एक बताऊं, मैं जब भी विदेश जाता हूँ तो विविध भारती का ऐप डाउनलोड करके जाता हूँ। हाँ। मुझे महसूस होता है कि मैं अपने देश में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तमाम सुनने वालों का जो भी प्यार मुझे मिलता है, उससे मुझे एक एनकरेजमेंट मिलती है। सदा ऐसा ही प्यार आप सभी लोगों का मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने सुना रंगमंच, टीवी और फिल्म कलाकार यशोधन बाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इनसे मिलिए।